नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था और साथ ही 1858 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रावधान वहाँ पे जारी किए थे। तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था। तो देखिए, 1853 के चार्टर अधिनियम को अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंतिम चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1853 के बाद भारत में कोई भी चार्टर अधिनियम नहीं आई है। और आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत में प्रथम चार्टर अधिनियम कौन था, तो 1793 का चार्टर अधिनियम। चूंकि वह इसलिए लाया गया था कि कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों को ना भारतीय पैसे में से उनको महीने दिए जाएं। और 1853 का चार्टर अधिनियम इसलिए लाया गया है कि कंपनी के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों के लिए कंपनी परीक्षा ले, और उस परीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था मैकाले समिति। और मैकाले समिति की स्थापना 1854 में होती है। और मैकाले समिति के द्वारा एक इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था और इस एग्जाम के तहत किसी भी व्यक्ति को कंपनी के किसी भी पद पे आसीन किया जाता था, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि 1853 का जो यह अधिनियम था वह अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्या अंतिम चार्टर अधिनियम यहाँ पे ये वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं 1858 के इस वाले अधिनियम की, यानी कि भारत शासन अधिनियम की। तो 1858 का जो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण काम की गई कि जो कंपनी की शासन थी, जैसे 1833 में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें कंपनी को व्यापारिक मामलों के लिए पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे शासन में। लेकिन 1853 वाले अधिनियम में अंग्रेजों ने ये बोला था कंपनी केवल एक काम करेगी कि भारत में केवल वह शासन करेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से। ठीक है, लेकिन 1858 वाले इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने यह बोला कि जो कंपनी है अब भारत में कंपनी का राज नहीं चलेगा, अब भारत में ब्रिटिश ताज का राज चलेगा। यानी कि पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की भारत में राज चलेगी, कंपनी सब बंद करो। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1858 वाले इस अधिनियम में ना कंपनी का शासन भारत पर से हट गया और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत में पूरी तरह से आ गया। तो कंपनी को हटा करके ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन भारत में किस अधिनियम के दौरान आया है, तो 1858 के ना भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम में काम किया गया था कि भारतीय यानी कि भारत में एक परिषद बना और उस परिषद में 8 गो मेंबर थे। ठीक है, कितने मेंबर थे? 8 गो मेंबर थे। यानी कि 1858 वाले अधिनियम में एक भारत में परिषद बनता है और इस परिषद में 8 गो मेंबर होते हैं और इन 8 मेंबरों में से 7 गो मेंबर ब्रिटेन का होता है यानी कि इंग्लैंड का होता है और 1 गो मेंबर भारत का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो ये भारत परिषद बनी है 1858 के अधिनियम के दौरान, इस वाले परिषद में 7 गो जो मेंबर था वह ब्रिटेन का था, लेकिन 1 गो जो मेंबर था वह केवल भारतीय था। यानी कि 1 मेंबर इसमें भारतीय को रखा गया था। इसी अधिनियम के दौरान भारत में जो ये मुगलों का राज था, यानी कि 1858 की भारत शासन अधिनियम के दौरान भारत में मुगलों की सेवा यानी कि मुगलों की जो शासन थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब मुगलों में आप लोग पढ़े होंगे बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये सब मुगल हो गए। तो उनकी शासन को 1858 के दौरान समाप्त कर दिया जाता है और मुगलों का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 1784 में एगो अधिनियम आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान भारत में 2 गो बोर्ड बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वह व्यापारिक मामलों पर विचार करे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था कि वह राजनीतिक मामलों पर विचार करे, लेकिन उन दोनों जो ये बोर्ड थे उस दोनों बोर्ड को यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी इंडिंग हो जाती है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम के दौरान 1858 में। लेकिन कई बार आप लोगों को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के दौरान की गई थी। तो यहाँ पे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान इसकी स्थापना होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसमें होती है। अब देखिए भारत में देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि भारत में जो है ना, भारत शासन अधिनियम के दौरान चूंकि कंपनी का राज तो हटता है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे राज होती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार में भारत पे राज कौन करेगा? अब ब्रिटेन से थोड़ी ना, जैसे अगर कोई फैसला करना है तो बार बार लोग जाएगा ब्रिटेन में कि नहीं सरकार वहाँ पे कोई घटना घटी है, चाहे हमको मुआवजा चाहिए, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी मतलब बड़ा फैसला करना है तो ब्रिटेन जैसे भारत के लोग ब्रिटेन में तो जाएगा नहीं यहाँ पे। तो एक व्यक्ति को यानी कि ब्रिटेन से एक व्यक्ति को भारत में ला करके बैठा दिया गया। देखिए ब्रिटेन से एक व्यक्ति को भारत में ला करके बैठा दिया गया, चूंकि वह ब्रिटेन के संसद का व्यक्ति था। तो ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य, मंत्रिमंडल से आप लोग समझिएगा यहाँ पे संसद, ठीक है, संसद, चूंकि हम कह सकते हैं कि जैसे भारत में है ना संसद, तो भारत में संसद के बहुत सारे मेंबर हैं, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन के संसद के बहुत सारे मेंबर थे, और ब्रिटेन के संसद वाले जो एक मेंबर भारत में आया था, और भारत में आने का केवल उसका एक ही उद्देश्य था कि वो भारत में किसी भी, जैसे वो जज की तरह काम करेगा, भारत में पूरी तरह से शासन इसी के हाथ में रहेगी। तो ब्रिटेन से जो व्यक्ति आया था भारत में, भारत पर राज करने के लिए, उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि वो भारत के सभी तरह के फैसलों पर अपना निर्णय, अपनी सहमति वहां पे दे, और उसको भारत का राज सचिव कहा जाता था, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किसको कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को कहा जाता है, क्योंकि वह 1858 में भारत शासन अधिनियम के दौरान इसमें भारत में कदम रखता है, और यहीं से ना ब्रिटिश सरकार की शासन वहां पे शुरू अच्छे तरीके से हो जाती है। अब देखिए हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने यह समझने का प्रयास भी किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो यह गवर्नर था, जैसे मान लीजिए कोई पद है, जैसे अभी फिलहाल में भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, तो उस टाइम पे भारत में सबसे बड़ा पद गवर्नर जनरल वायसराय का होता था। चूंकि समझिए कैसे कैसे काम हुआ। 1757 की बात है, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। लेकिन कुछ सालों के बाद 1764 में, यानी कि कुछ सालों के बाद फिर एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, और इस वाले युद्ध में, बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे शासन हो जाता है। यानी कि अंग्रेजों का, अगर आप लोगों से पूछे कि यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत में वास्तविक रूप से किस युद्ध के बाद होती है? तो बक्सर के युद्ध के बाद। और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक अलग नियम लाया, एक अपना नियम जारी किया, उसको नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान भारत में जो ये गवर्नर थे, जैसे किसी पद का नाम था गवर्नर, तो उस वाले गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। और गवर्नर जनरल, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर एक व्यक्ति हुए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चूंकि भारत में वही गवर्नर थे और गवर्नर का केवल नाम चेंज हुआ, उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है। अब 1773 से वही पद था, उसी पद का नाम केवल एक ही था, गवर्नर जनरल। लेकिन बात है 1858 की, यानी कि बहुत सालों के बाद यहाँ पे 1773 में क्या होता है कि केवल गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। लेकिन 1858 में इस वाले नाम को, यानी कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाता है। यह बहुत समझिएगा आप लोग ध्यान से, इसी में लोग कंफ्यूज जाता है कि गवर्नर जनरल वायसराय, बहुत ही डीपली टॉपिक है यह। 1773 में गवर्नर का नाम बदल के 1773 में गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चूंकि जैसे अभी हम हैं, सपोज हम किसी पद पे आसीत हैं,
तो हमारे उस पद का नाम चेंज होगा, लेकिन व्यक्ति तो हम ही रहेंगे। सेम वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी है। उस समय में भारत का गवर्नर था, यानी कि बंगाल का कह सकते हैं, गवर्नर था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन गवर्नर का नाम केवल बदला है, लेकिन व्यक्ति वही है। तो अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 से उस पद को गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, लेकिन 1858 में उसका नाम बदल करके, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाता है। किस अधिनियम के दौरान? 1858 का भारत शासन अधिनियम के दौरान। क्योंकि हम कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए ध्यान से, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, यहाँ पे आप लोग इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। यह हो जाएगा प्रथम और यह हो जाएगा अंतिम। तो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चूंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था वह तो मतलब कि अब उसकी जो सेवा है वह समाप्त हो जाती है, तो उस पद पे कोई अगला व्यक्ति आएगा। तो उस टाइम पे जब गवर्नर था और गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन जब गवर्नर जनरल था और उस गवर्नर जनरल को वायसराय किया गया, उस टाइम पे केवल एक ही व्यक्ति था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। यह रही हमारी पूरी 1853 की चार्टर अधिनियम और 1858 की भारत शासन अधिनियम। आप लोगों से अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा है, तो 1853 का चार्टर अधिनियम। प्रथम चार्टर अधिनियम कौन सा है, तो 1793 का चार्टर अधिनियम। भारत का प्रथम भारत शासन अधिनियम कौन सा है, तो ये वाला 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। कंपनी को समाप्त किस अधिनियम के दौरान किया गया था, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश क्राउन को भारत में अपनी शासन के रूप में किस अधिनियम के दौरान स्थापित करती है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय किया गया किस अधिनियम के दौरान, तो 1858 के अधिनियम के दौरान। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।